हेलो ट्रेडर। तो कैसे आप सब लोग? काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा बिजी था अदर प्रोजेक्ट में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मोस्टली उन लोगों के लिए जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी स्कैम में फंसे हुए हैं। जो कोटेक्स स्कैम है, आपने देखा होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं कोटेक्स वीडियो पे ही चल रहे हैं और आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, जो डिटेल में बात करते हैं कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कोटेक्स में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि आपका स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट कितना होना चाहिए। और एक चीज आप जानते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो कोई भी स्ट्रेटजी का जो सक्सेस रेट कभी भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि फिक्स नहीं रह सकता है। तो जैसे कि सक्सेस रेट इसका कितना चाहिए, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपका 8 होना ही चाहिए एटलीस्ट। 7 होगा तो आप ब्रेक इवन हो सकते हैं, नहीं भी होंगे। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, 8/10 चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, तो 80% आपको करना बहुत जरूरी है और ये 80% अचीव करना ट्रेडिंग में बहुत बड़ा टास्क है। अब बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ लोग बोलते हैं हम कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप कर भी लेते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के बाद ये कोई भी स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होता। कभी 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, 3 दिन के बाद आपको लॉस लेना पड़ेगा। सिंगल लॉस में अगर आप मार्टिंगल करते हैं तो जो 80% आता है वो मार्टिंगल के थ्रू आता है। और मार्टिंगल अगर आप करते हैं, आपका 2 मार्टिंगल अगर हिट हो गया तो आपको कंसिक्यूटिव कम से कम 8 ट्रेड चाहिए, 8 या उससे ज़्यादा चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूँगा आप कोटेक्स को करें बाय, या फिर ज्वाइन करें फॉरेक्स या स्विंग ट्रेडिंग करें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर जो कोटेक्स करते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करें, कभी कभी आप कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कभी कभी करोगे चल जाएगा, काम करेगा, 1 दिन कर लिया मंथ में, या 2 दिन कर लिया, या 5-6 दिन कर लिया, बन गया प्रॉफिट तो ठीक है, एग्जिट कर देना चाहिए उस मंथ के लिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो मैं स्कैम दिखाता हूँ, स्कैम कैसे हो रहा है आपके साथ। तो सभी ट्रेडर कर रहे हैं, क्यों, थोड़ा सा उनको नॉलेज है। तो जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ ओपन डेमो अकाउंट पे। ओके, एक मिनट, हम डेमो ट्रेड करते हैं डायरेक्टली, होगा कि नहीं। रजिस्टर करेंगे तो ठीक है। हाँ, ये डेमो ओपन हो गया। मैं ज़्यादा अकाउंट में क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को नहीं करना इधर कुछ भी, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे स्कैम चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या डेमो अकाउंट है, ठीक है, सभी लोग आपको यही अकाउंट दिखाते हैं, ये डेमो अकाउंट है, लेकिन उनके अकाउंट पे यहाँ पे लाइव अकाउंट लिखा होता है, जो कि एक्चुअली वो लाइव अकाउंट नहीं होता है। तो यहाँ से आप अकाउंट में यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, वो आपको दिखाएंगे 10,000 मैंने कर रखा है। ठीक है, कंफर्म हो गया, 10,000 अमाउंट हो चुका है। अब इस अकाउंट को हम लाइव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर नाम क्या, सिंपल हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इस कर्सर को टैप करेंगे। ये बहुत पुराना सिस्टम है, पुराना ट्रिक है जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली वेब डेवलपर जानते हैं इसके बारे में। अब तो आजकल तो सब लोग जानते हैं, काफ़ी बड़ा स्कैम है। पहले से काफ़ी लोग बस इस पे ध्यान नहीं देते, ये नए नए तरीके से आते रहते हैं, सेम स्कैम है, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लाइव लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, लाइव अकाउंट हो गया। तो अब आप अगर ट्रेड लेंगे, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, या मल्टीपल मैं ट्रेड में ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रेड लिया मैंने, हाँ, ये ऑल कैपिटल लॉस हो गया, इसलिए मैं कैपिटल और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा अमाउंट डालता हूँ इस बार। 5,000, सॉरी 50 के डाल देता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने कर दिया,
ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ से 1000 डालता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अब इसका एक्सपायरी कर देता हूँ। ज़्यादातर जो लोग करते हैं मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं। 5 सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मारा यहाँ पे 5 सेकंड आप। अब यहाँ पे जो भी होगा वो आप देखो, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, ये सेम चीज़ वो आपको दिखाते हैं। प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगेन फिर से सही ट्रेड ओपन किया, प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लिया मैं यहाँ पे एक डाउन लगाता हूँ, डाउन लगा दिए, ये देखो ये भी प्रॉफिट हो गया। यही स्कैम चल रहा है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला था, बस मोस्टली जो स्कैम था वो मैंने इसमें कवर कर दिया। ये कैसे कर रहे हैं, तो इस सिस्टम से आपको बचना है, तो इसको अवॉइड करो। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना 1% से भी कम चांसेस है, यानी 0.5% भी मानो, वो भी मैं रेयर केस में कह रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल आप मेथड है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी है जो फिजिक्स वाला थोड़ा सा भी अगर उससे नॉलेज है, कि न्यूटन का थर्ड लॉ एक्चुअली क्या होता है, वो तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन सर लाइफ में यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, कि जब भी पैसा बहुत तेजी से जब भी आपके पास आता है, तेजी से आने का मतलब है कि पैसा जब डबल हो रहा है इंस्टेंटली, मीन्स रिस्क बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका रिस्क भी उतना ही है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका 1:1 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है, आप 1 रिस्क करोगे आपको 0.8 मिलेगा, तो ओवरऑल आप लॉस में ही जाने वाले हो। और इसका और जो आपको जो डिसीजन लेना है, टाइम बेस्ड लेना है, तो टाइम बेस्ड कोई भी ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। टाइम बेस्ड आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो आपको आप ओपनली उसको क्लोज कर सकते हो ट्रेड को, वही एक तरीका है। अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि ट्रेड क्या हो, टाइम बेस्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं कि आपको 5 मिनट में ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगा या डाउन क्लोज होगा, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। मार्केट डायनेमिक है, इसका मूव कब अप रहेगा कब डाउन रहेगा कोई भी नहीं जानता है। ये जितने भी ये गैम्बलिंग है, अगर आप करना चाहते हैं करते रहिए, बस मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। तो इसलिए टाइम बेस्ड ट्रेडिंग ये सिस्टम नहीं होता। टाइम बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपका एंट्री कब ले रहे हैं और आपका टाइम पे एंट्री लेना, उसको हम टाइम बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप इसको टाइम बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं तो ये गैम्बलिंग है, कि 5 सेकंड में आप बता दें कि ये कैंडल है अब क्लोज होगा। जरूरी नहीं है वो अब क्लोज हो, अप भी जा सकता है डाउन भी जा सकता है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर कितने ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो कहाँ पे क्लोज करेंगे, किसी को नहीं पता है। ठीक है, आज के लिए इतना। आने वाले टाइम में वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेंगी, उम्मीद कर रहा हूँ नेक्स्ट डे भी वीडियो रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।